आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। वैद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकत्व। तो कंडक्टेंस का आज की क्लास में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। तो ये अप्लाइड होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पर। तो सबसे पहले डिस्कस करें कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में आयनाइज्ड हो जाते हैं, लाइक एज ए कॉपर सल्फेट, और इलेक्ट्रोलिसिस से गिव्स करेगा Cu++ and SO4 2-। NH4Cl इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक करें NH4+ एंड Cl-, और इसी तरह से NaCl इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। तो बच्चों ये जो केमिकल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ये हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट। अब अगर एक सेल का एग्जांपल लें, इस सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लिया जाए और करंट पास आउट करने के लिए मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाया जाए, धात्विक इलेक्ट्रोड लगाया जाए। और इन इलेक्ट्रोडों पर करंट पास आउट किया जाए, जिन्हें कैथोड और एनोड प्लेटेड किया गया है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस द पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जो करंट पास आउट किया गया है यहां, उस करंट को सिंबलाइज करते हैं I से, और जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इस सेल में, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रदर्शित करेंगे R से, जबकि करंट को विद्युत धारा कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं I से। तो इस सेल में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है और जो इलेक्ट्रोड रॉड लगी है, उसके बीच में एक वोल्टेज क्रिएट होगा, मींस एक तरह से कह लें कि वोल्टेज बनेगा, और उस वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉलोड है, और तब वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट से एक रिलेटिव फार्मूला फाइंड आउट होगा, जिसे लिखते हैं V = I/R। रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज से रिलेटिव ये आपका रिलेशन फार्मूला फाइंड आउट होता है। अब चलते हैं कंडक्टेंस की बात करते हैं। अब यहां पर 2 अपोजिट टेक्सा हैं जिनको डिफाइन कर लें। सबसे पहले एक तो है रेजिस्टेंस और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है कंडक्टेंस। बच्चों इन्हें प्रतिरोध मींस रेजिस्टेंस और चालक या चालकत्व, कंडक्टेंस कहते हैं। एक है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब करंट पास आउट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को ब्रेक करता है, मींस लाइक एज ए हिंड्रेंस,
अवरोध उत्पन्न करता है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और दूसरा उस इलेक्ट्रोलिसिस के होने में जो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, यानी सरलता से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पूरा कराता है, तब उसे कहते हैं कंडक्टेंस। तो आइए इनको डिफाइन कर लेते हैं। सो वी सेज दैट ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही उसका रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज सिंबलाइज्ड बाय ओमेगा। रेजिस्टेंस को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और जबकि इसकी यूनिट ओम्स के द्वारा लिखी जाती है। और अब डिफाइन कर लेते हैं कंडक्टेंस को, जो कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो डिफाइन करें अगर कंडक्टेंस को, जस्ट अपोजिट होगा रेजिस्टेंस का। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और से द सपोर्ट मेड बाय सॉल्यूशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो देखिए यहां पर क्या है, सपोर्ट मीन्स सहायक है, और जबकि वहां लाइक एज ए हिंड्रेंस मीन्स अवरोध के रूप में कार्य करता है। कंडक्टेंस को G से सिंबलाइज करते हैं या इसे C से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसका फार्मूला जनरेट करें देन लिख सकते हैं G इक्वल्स टू 1/R। कंडक्टेंस के लिए ये फार्मूले यूज होते हैं, या C इक्वल्स टू 1/R। और डिस्कस कर लें इनके यूनिट्स का। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस चालकत्व के मात्रक। तो इसे व्यक्त करते हैं ओम इनवर्स। या इसे मो द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और अगर एसआई यूनिट का डिस्कशन करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है सीमेंस, सीमेंस, और जिसे सिंबलाइज करते हैं एस से। तो बच्चों इस तरह से इन यूनिट्स का यूज करते हैं कंडक्टेंस के लिए। स्पेशल पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। मीन्स R, L और A का एक रिलेटिव फार्मूला यहां से फाइंड आउट होगा। किसी समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इसको हम एज ए रिलेशन व्यक्त करें फर्स्ट सेंटेंस से, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L and inversely proportional to cross sectional area, then इसे लिख सकते हैं R proportional to L upon A, या इसे व्यक्त कर सकते हैं R proportional to L upon A से प्रोपोर्शनल हटा करके इसको रो ले लेते हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। तो ये आपका रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया से रिलेटेड एक फार्मूला मिलता है, और इसको जनरेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। इन्हें सिंबलाइज करते हैं
R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रो इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इक्वल्स टू लेंथ एंड A इक्वल्स टू एरिया। इसे लंबाई कहते हैं और एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। सपोज करें इफ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन अप्लाइड करें तो ऐसी स्थिति में R इक्वल्स टू रो, ये यहां से इनका रिलेशन होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो वी सेज दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a substance is equal to its resistance when its length and cross sectional area are unity। किसी इकाई लंबाई like 1 cm तथा उसका फ्रैक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन का जो लेंथ है वो कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस, उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो अगर इसे सिंबलाइज करें देन रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, और यूनिट यानी इसकी इकाई फाइंड आउट करें तो ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सीएम, देन फाइनली ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट conductance and specific conductance are conductivity। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस को यानी चालकत्व को, और फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को या विशिष्ट चालकत्व को। सो वी सेज दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही उसका चालकत्व कहलाता है, और जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसका व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम है वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। सो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं। एंड यू नो दैट specific conductance or conductivity is expressed by symbol कप्पा। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सिंबल इस तरह से शो करते हैं। तो अब यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझ लें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है जो चालकत्व का प्रदर्शन करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से जो लेंथ 1 सेंटीमीटर शो करता है, और जबकि एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ L इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू 1, देन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम a relative formula is R equals to rho into L upon A. It is also symbolized by 1 upon R equals to 1 upon rho into A upon L, और इसको जनरेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। यहाँ पर 1 upon R equals to कंडक्टेंस, चालकत्व, और इसे G या C से भी सिंबलाइज करते हैं, बट G बेस्ट होगा बिकॉज यहाँ पर हम लोग कूलॉम के लिए भी सिंबल से यूज करते हैं इस चैप्टर में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए G सिंबल बेस्ट होगा। बट इस रिलेशन के लिए इसे 1/r से लिखते हैं,
जबकि 1/ρ इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। और अभी मैंने कहा कि इसे हम शो कर सकते हैं कप्पा से। देन ये फार्मूला आपको मिलेगा G इक्वल्स टू कप्पा इंटू A/L। G इक्वल्स टू कप्पा इंटू A/L। तो ये एक रिलेशन फार्मूला यहां से जनरेट होता है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में। और जैसा मैंने डिस्कस किया कि G है कंडक्टेंस, K है कप्पा जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, A फॉर एरिया एंड L फॉर लेंथ या विशिष्ट चालकत्व। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए इस रिलेशन को शो कर सकते हैं कप्पा इक्वल्स टू G इंटू 1/A इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 जनरेट कर सकते हैं, जहां L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्ट विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। A इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है उसको A से व्यक्त करते हैं। L/A इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, इसे सेल का स्थिरांक कहते हैं एंड यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। तो एक स्पेशल पॉइंट्स के रूप में इसे हम लिख सकते हैं कि विशिष्ट चालकत्व तो कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इक्वल्स टू कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी G इंटू सेल कांस्टेंट L/A. So formula is kappa equals to G into L/A. If L equals to 1 cm and A equals to 1 cm square, then L/A equals to cm इनवर्स से इसे प्रदर्शित करेंगे। और इस कंडीशन में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है मीन्स विशिष्ट चालकता है वह चालकता के बराबर होगी। तो इसको लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व। और सिंबलाइज करें इन्हें सिंबल से, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिखते हैं कप्पा से और कंडक्टेंस को प्रदर्शित करते हैं G से। सो कप्पा इक्वल्स टू G, ये फाइनली आपको यहां से रिलेशन मिलेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। सो वी सेज दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इट्स कंडक्टिविटी। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देन डिस्कस कर लेते हैं
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व की इकाई। So we says that कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ, और यहां पर इनकी यूनिट्स मेजर करेंगे। सो 1/ओम सेंटीमीटर, या इसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1 एंड सेंटीमीटर इनवर्स, या इसे प्रदर्शित कर सकते हैं ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स में। और अगर ये साई यूनिट में इसे लिखें देन सीमेंस के लिए एस, सेंटीमीटर इनवर्स, या मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से ये इकाइयां हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और इनका उपयोग किया जाता है। बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कुछ डिफरेंट सबस्टेंस हैं जो मेटेलिक कंडक्टर्स के रूप में भी हैं और नॉन कंडक्टर्स के रूप में भी मेजर करते हैं। तो इन सभी के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो हमें भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त होता है।